उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाए गए देवस्थानम बोर्ड का किया गया विरोध। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा की एक बैठक हरिद्वार के श्री राधा कृष्ण धाम में आयोजित हुई, जिसमें उत्तराखंड के 4 धाम के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए देवस्थानम बोर्ड का विरोध किया गया और तीर्थ पुरोहितों ने इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्दी देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किया तो तीर्थ पुरोहित खुद और अपने यजमानों से चुनावों में भाजपा का विरोध करेंगे। देखिए हरिद्वार से मानव जगत लाइव के लिए श्रवण झा की यह खास रिपोर्ट। ये तो निर्णय हुआ, अगर नहीं इन्होंने वापस किया, क्योंकि ये इनको रोज दिन पर दिन टाइम पास कर रहे हैं। फिर आपको मालूम है जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तब ये कहेंगे कि साहब अब तो हम कर नहीं सकते। तो हम लोगों ने ये अभी मन बना लिया कि अगर 10-15 दिन के अंदर ये कोई ऐसा निर्णय नहीं लेते हैं तो जितने भी हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, जो भी हमारे यजमान हैं, जो भी अखाड़े हैं, हम भरसक प्रयास करेंगे कि सरकार को बदला जाए। देखिए अहम तो रावण का भी नहीं रहा, ऐसा अहम किस काम का। आपने देखिए किसानों का ये हाल है, सालों से बैठे हैं। फिर यहाँ पर ये कहते हैं देवस्थान बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं कि अरे ये तो तीर्थ पुरोहित ही नहीं है, जैसे पाकिस्तान से आए हैं। जैसे आप किसानों को कहते हैं आतंकी हैं, अब ये तीर्थ पुरोहितों को नहीं पहचान रहे। ऐसे नहीं चलेगा। आपको अगर आप राजा हैं तो आप में नरमता होनी चाहिए। अगर पुरोहितों की कोई समस्या है तो आप उसको सुनिए, उनकी समस्या का समाधान करिए। हमने यही कहा, क्योंकि पुरोहित तो आप देखिए, आप तो हरिद्वार में बैठे हैं, 300-300 400 साल की ये भैया रखते हैं। तो हमारा यह है कि हम सब हिंदू सनातन धर्म को, साधु संत हमारे तीर्थ पुरोहित, हम सब मिलकर अलग जगह हैं कि जो सरकार सुनने को तैयार नहीं है उसका क्या काम। सरकार तो इसलिए होती है कि जनता की तकलीफ को दूर करे, न कि ये कि जनता की तकलीफ को बढ़ाए। तो मैं समझता हूँ कि इनको भगवान बुद्धि सुबुद्धि देगा। हमारा इनसे कोई झगड़ा नहीं है। आप अगर हमारे पेट पे लात मारेंगे तो स्वाभाविक है कि हम भी चिल्लाएंगे। तो मैं समझता हूँ ये गौर करेंगे, नहीं तो भोले बाबा इनको आपके साफ करेंगे और जो सरकार आएगी वो इनकी इच्छाओं की पूर्ति करेगी। नाम बता दीजिए अपना, क्या नाम है? मैं कृष्णकांत कोटियाल, 4 धाम तीर्थ पुरोहित हक हकूकधारी महापंचायत का अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ में हरीश डिमरी जी हैं जो हमारे महामंत्री हैं इस 4 धाम के। आज अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा की एक बैठक हुई, उसमें अहम निर्णय लिया है 4 देवस्थानम बोर्ड को लेकर। अगर वो वापस नहीं होता तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में भाजपा का विरोध करते हुए सत्ता से बाहर करने का निर्णय उन्होंने किया कि इसको बाहर किया जाए। जी हाँ, अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा का धन्यवाद करता हूँ कि पहला बिंदु यही था। 4 धाम तीर्थ पुरोहितों का जो आंदोलन है उसमें देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की बात है। तो 4 धाम ये तीर्थ पुरोहितों का जो आंदोलन है, तो अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने मतलब आज ये निर्णय लिया और सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित भी हुआ कि जो देवस्थानम बोर्ड यदि ये सरकार भंग नहीं करती है तो आने वाले समय में इस सरकार का भरपूर विरोध किया जाएगा और जी जोर लगा करके मतलब इसको सत्ता से बाहर किया जाएगा। ये निर्णय लिया है। और इसमें फिर आप लोगों का सवाल था कि इस आंदोलन को अब क्या स्वरूप दिया जाएगा। तो वो स्वरूप ये है कि जो इन लोगों ने कल्पना नहीं की होगी आंदोलनों की, क्योंकि हमारा तो सारा जीवन आंदोलन में व्यतीत हुआ है कृष्णकांत कोटियाल का। तो हमने तो कह दिया इनको कि हम तीर्थ पुरोहितों ने जो चीज़ हाथ में नहीं ली होगी वो हाथ में लेकर के इनका स्वागत करेंगे। घृणित से घृणित चीज़ से लेकर के मतलब इनका स्वागत करेंगे और आने वाले समय में इनको क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। ये हमने तय किया है और वो तय इसलिए किया है कि मैं भी भाजपा का आदमी रहा हूँ। मैं तो प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर रहा, जिले का उपाध्यक्ष रहा, महामंत्री रहा, लेकिन अब बिल्कुल भी सारे लोगों से कह रहे हैं कि भाजपा को बिल्कुल सत्ता में नहीं आने देना है। भाजपा जब सत्ता में आती है तब वो हिंदुओं पे कुठाराघात करती है। और मैं उसका उदाहरण पहले भी देता हूँ आप पे कि ये हिंदुओं को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके अपना सत्ता सुख भोग करती है। और सत्ता सुख भोग इन्होंने बद्रीनाथ से अखंड ज्योत है जो अब 12 महीने जलती है मंदिर के अंदर, उसको इन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि हम इसको जोशीमठ लाएंगे। हमने कहा तुम इसको जोशीमठ ला जाओगे, उसके बाद तुम कहोगे, तुम्हारा बाप कहेगा कि इसको बम्बई ले जाना है। तुम इस तरह से धार्मिक वो भावनाओं को क्यों मतलब उनको अक्षुण्ण रहने दो। जहाँ है जो चीज़ आज मतलब बद्रीनाथ मंदिर अगर हम हरिद्वार में ले आएंगे तो क्या मतलब अच्छी बात है।
किस तरह से करेंगे, क्योंकि 2 साल